रानी साहिबा, स्वामी जी ने आपके लिए पत्र भेजा है। क्या लिखा है? उन्होंने आपके लिए बहुत तारीफ की है। आपने गरीबों का बहुत सहयोग किया है, बहुत लोगों का घर बसाया, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना दिया है। आखिर में पत्र में आपकी स्तुति और तारीफ ही है। मुझे किसी स्वामी की स्तुति की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है और मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होती है। उस पत्र में उन्होंने आखिर में लिखा है कि दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, जो आपने किया है। ये स्वामी लोग होते कौन है जो मुझे उपदेश दे या मुझे स्तुति दे? जाओ, जाके कोई भी ऐसा जवाब देकर भेज दो उनको। ठीक है रानी साहिबा। जा बेटी जा, नरेन की मदद कर, उसे चिकागो में भेज। जा जा, उठ 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 उठ, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होगा। तू अच्छा काम करना चाहती थी ना, मेरे पास आई थी। जा। जी रानी साहिबा। नहीं, बैठिए बैठिए। नहीं, ऐसा कैसे? बैठिए बैठिए। एक बात बताइए, मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर गई थी रामकृष्ण जी से मिलने के लिए, आपको याद है? वो तो साल भर हो गया। मैं तो उनसे एक ही बार मिली हूँ। जी हाँ। आपको याद है उनसे मेरी क्या बात हुई थी? कोई खास बात तो नहीं हुई थी। तुम्हें याद है कि उनको एक ही बार मिली थी? जी हाँ रानी साहिबा, और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा दी। ठीक है, तुम अपना काम करो। रानी साहिबा, आप? मैं चाहती हूँ चिकागो में होने वाले धर्म सम्मेलन में नरेंद्र हिस्सा ले। इसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप हुक्म करें, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक ऐसी व्यक्ति की तलाश है जो धर्म सम्मेलन में पहुँचाने में नरेंद्र को मदद करे। इसमें चाहे कितने भी धनराशि खर्च हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। रानी साहिबा, इस काम के लिए सिर्फ धनराशि ही नहीं, पारपत्र आधार की भी जरूरत होती है। जो भी जरूरत है तुम हासिल करो। मेरी नजर में इस काम के लिए कचहरी का आदमी ही सहयोग कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। ठीक है रानी साहिबा, चलिए मैं ले चलता हूँ। अरे रानी साहिबा, बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हुक्म कीजिए रानी साहिबा। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं आपसे कुछ मांगूं और आप मुझे देंगे? जी रानी साहिबा। मैं आपके काम दूंगी जिसके बारे में किसी पक्षी को भी पता न चले। मैं आपसे वचन चाहती हूँ। रानी साहिबा, ये तो मेरा धर्म है, प्राण जाए पर वचन न जाए। दिया मैंने आपको वचन। विवेकानंद का नाम सुना है आपने? अभी अभी जिन्होंने संन्यास लिया है, दत्त परिवार के बड़े सुपुत्र ने। क्या आप उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं?
जी हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। उनके बारे में क्या जानते हो तुम? बस इतना जानता हूँ कि बचपन से ही उनका घर परिवार में कोई मन नहीं था। स्कूल कॉलेज वो गए ज़रूर, लेकिन उनका पढ़ने में भी कोई ध्यान नहीं था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में उन्होंने संन्यास तो ले ही लिया था, लेकिन उनका शरीर शांत होने के बाद उन्होंने पूरी तरह से भगवा धारण करके संन्यास ले लिया और आज उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा है। चिकागो में होने वाले अगला धर्म सम्मेलन में हम चाहते हैं कि वो भाग ले और इसके लिए हम उसकी कुछ मदद करना चाहते हैं। मदद के रूप में मेरा धनराशि तो शामिल होगा ही। इसके अलावा विदेश जाने के लिए पार पत्र का हासिल करना इतना आसान नहीं रहता। ये सारा काम आपको ही करना है और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये काम आप मेरे कहने से कर रहे हैं। धनराशि की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, काम हो जाना चाहिए। ठीक है रानी साहिबा, मैं करूँगा। समय समय पे ये आपसे संपर्क कर लिया करेंगे। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। मुझे पता है रानी साहिबा को आपने जो वचन दिया है उसे निभाना इतना आसान नहीं। आप चाहो तो आपकी मैं सहायता कर सकता हूँ। किस प्रकार की सहायता? मेरे संपर्क में एक लड़का है जो नरेन की बहुत करीबी है, मानो उसका बचपन का दोस्त। मेरे ख्याल में नरेंद्र की कोई भी बात उससे छुपी नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ धर्म सभा की बात ये नरेंद्र को मालूम है। मैं नरेंद्र को जानता हूँ, वो बहुत स्वाभिमानी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ नरेंद्र प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों से सहायता नहीं लेगी, इसीलिए हम उस लड़के से संपर्क करना चाहते हैं। ये सुझाव तो आपका बुरा नहीं है, पर क्या आप उस लड़के से मुझे मिला सकते हो? रानी साहिबा के सामने मेरी हिम्मत तो नहीं हुई कि मैं किसी तरह का विरोध करूं या इनकार करूं। बाद में मुझे भी ऐसा लगा कि जिम्मेदारी मैं कैसे निभा पाऊंगा, जबकि ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कचहरी संभालने वाला एक सामान्य कर्मचारी हूं। रानी साहिबा का ये काम कचहरी से जुड़ा जरूर है। पार पत्र के लिए सिर्फ इस कचहरी की ही आवश्यकता नहीं है, और भी कागजात की जरूरत है जो जुटाना मेरे लिए जरा मुश्किल है। इस कार्य के लिए आप जो सहायता प्रदान करना चाहते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आप यहीं बैठिए, मैं उस लड़के को यहीं बुला लेता हूँ। ठीक है। अरे आप कहाँ खो गए थे? यही वो लड़का है।
नमस्ते। नमस्ते। इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ कहा है। इन्होंने क्या कहा है ये तो मुझे पता नहीं है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है ये बताइए। अगर कोई नेक काम है तो मैं सहायता जरूर करूँगा। बहुत अच्छा, आपकी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई है। भाई साहब, इसके बारे में क्या कहूँ, ये रामकृष्ण साहब को पहले छेड़ते थे। जब से उनका सबक मिला तब से उनके भगत हो गए। ये तो ठीक है, नौजवान बालक हैं, गरम खून है, जवानी में ऐसा होता है। मुझे लगता है इनके विचार भी अच्छे होंगे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? डरो मत, हमें नरेंद्र के बारे में कुछ जानना है, जो अभी सन्यासी बन चुके हैं और आपके परम मित्र हैं। कैसी बात? देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूं, जिससे आपको गलतफहमी ना रहे। आपके मित्र नरेंद्र को मैं बचपन से जानता हूं। उसकी संगीत में बहुत रुचि थी, गाने भी बहुत अच्छे गाता है और अब तो प्रवचन भी बहुत अच्छे करते हैं। सितंबर महीने में चिकागो में धर्म सम्मेलन होना है, विश्व धर्म सम्मेलन। हम चाहते हैं कि नरेंद्र उसमें भाग ले। ये सुझाव तो मैंने भी नरेंद्र को दिया था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। मैं समझ सकता हूं, 7 समुंदर पार जाने के लिए जितनी आवश्यकताएं होती हैं, वो जुटाना उनके लिए अभी असंभव लगता है, इसीलिए उन्होंने मना किया होगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप नरेंद्र को समझाइए। हम सारी तैयारी करेंगे, जो भी धनराशि उनके लिए चाहिए वो हम मुहैया कराएंगे, लेकिन वो धर्म सम्मेलन में भाग लें। मेरी जानकारी के मुताबिक उस धर्म सम्मेलन के लिए पहले से ही हमारे देश में बहुत सारे धर्म गुरुओं ने और आध्यात्मिक संस्थाओं ने पहले से ही अपनी अर्जी डाल चुके हैं, और नरेंद्र किसी भी संस्था से जुड़े भी नहीं हैं, तो इसलिए उनकी अर्जी दाखिल भी नहीं होगी। और ये बात नरेंद्र को मालूम है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां इतने धर्म गुरु जा रहे हैं, वहां नरेंद्र के जाने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र वहां पर व्यक्तिगत रूप से जाएंगे और अपने वक्तव्य रखेंगे, जिसके सारे इंतजाम हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र के विचार पूरे विश्व में पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। मैं जानता हूं वहां पर बहुत से धर्मगुरु आएंगे, लेकिन वहां पर नरेंद्र का अलग ही महत्व होगा, ऐसा हमें विश्वास है। हम चाहते हैं आप इस कार्य में हमारा पूरा सहयोग करें, जिससे हम इस कार्य में सफल हो सकें। मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, पर आप लोगों से इस तरह की सहायता लेकर वो जाएगा या नहीं मुझे नहीं पता। भाई साहब, नरेंद्र जो कार्य करने जा रहे हैं वो उनका सिर्फ निजी कार्य ही नहीं है, वो देश की संस्कृति को विश्व के दरबार में पेश करने जा रहे हैं। और आप भी ये समझ सकते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। हम जो भी कुछ करेंगे वो देश के लिए करेंगे, नरेंद्र के लिए नहीं। यही बात उनको समझाएं। अगर ये बात आप उन्हें समझाएंगे तो वो जरूर मानेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, उन्हें मनाओ। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। रानी साहिबा, आपने मुझे बुलाया? पारपत्र मिलने का क्या हुआ? काम चालू है, जल्दी मिल जाएगा। तुम्हें पता है ना, 11 सितंबर के अंदर नरेन को वहाँ होना ज़रूरी है। हमें पता है, ये काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मेरे बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं रानी साहिबा, बहुत गुप्तता से ये काम जारी है। इसी बीच तुमने नरेन को देखा? हाँ रानी साहिबा, उनका दिमागी संतुलन बना हुआ है। अब तुम जाओ और पता करो कि पारपत्र कब तक मिल जाएगा। उसके बाद
तुम्हारे आगे का काम मैं तुम्हें समझा दूंगी। चिकागो पहुंचने के बाद भी उस लड़के को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी तुम्हें ही देखना है। ठीक है।